विधानसभा में लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या कुछ माहौल है। सियासी पारा चरम पर है, लेकिन आपको बता दें लगातार गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं ताकि नेताओं को पता चले और सियासत करने वाले पार्टियों को पता चले कि अब की बार गुला हल्के की क्या आवाज है। देवेंद्र आसानी से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कह दो अपना रास्ता बदल ले। खुशहाल माजरा के अंदर जो स्वागत हुआ वो तो अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। भाई देवेंद्र हंस को भारी मतों से जीता करके विधानसभा में भेजने वाले हैं और विधायक बना कांग्रेस पार्टी। अगर हाईकमान गुला हल्का की जनता की आवाज को सुनते हुए भाई देवेंद्र हंस को टिकट देती है, गुला हल्का की जनता 10 बजे देवेंद्र हंस की जीत का डंका बजा देगी। एक जोर से नारा लगाना है, जोरदार, पता चलना चाहिए भी यहाँ अभी कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, खुशहाल माजरा जिंदाबाद। इसमें तो जोर की आवाज आनी चाहिए थी यार। खुशहाल माजरा जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशहाल माजरा की पुण्य भूमि पर प्रणाम करते हुए मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहले भी जितने भी मेरे खुशहाल माजरा के जितने भी साथी हैं ना, बुजुर्ग हैं, पहले तो नजदीक आ जाए, पता चलना चाहिए भी ये। इस समय हमने 70 से हम देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है अपने हल्के का। और हम राजनीतिक में आए हैं, क्यों आए हैं? इतना बड़ा सीवन गांव ने मेरे को यहाँ इतनी वोट देकर भेजा है, आप जैसे का भी सहयोग है इसमें, तो कुछ बदलाव करने के लिए आए, कुछ आप जैसे भाइयों को सुनने का सुनाने के लिए आए हैं। तो 5-10 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम जो कार्यवाही है जो आगे चालू रखेंगे। तो पहले तो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मेरे साथी नौजवान और घर बैठी माताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच गुरजैत सिंह जी, हमारे अंकल करमचंद जी, संजू जी, प्रीतम सिंह जी, राजेंद्र प्रेमी जी, करम सिंह जी, चरण सिंह जी, जगदीश सिंह जी, गुरतेज सिंह जी, नफे सिंह जी नंबरदार, हमारे एमसी दलवीर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, जसवंत सिंह जी, और जिनके नाम नहीं आए इसको भी मैं धन्यवाद करता हूं। पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं भाई जिनका नाम नहीं आया पहले इसमें। तो बात रही हम क्यों आए इस गांव में। आपका भी सीजन है, आया था, पौध लगाई, जीरी लगाई, पौध लगाने के बाद उसके बाद जीरी में लगाने के बाद जिस पर अगर आपने दवाई डाल ली, उसके बाद सारा कुछ करके आपका सीजन निबट गया होगा। तो मेरा भी सीजन आ गया, हमारे भी सीजन आ गया। तो आपके पास मेरे सीजन आए तो मैं यहाँ अपने जो बात रखने के लिए आया हूं और आपकी बात सुनने के लिए आया हूं। दलवीर भाई साहब ने बताया है कि किस प्रकार हमने मेहनत करी है और यहां तक पहुंचे हैं, और मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने यहां तक पहुंचाया है। बात है व्यवस्था परिवर्तन की, और इस व्यवस्था परिवर्तन में आप सभी साथियों ने सहयोग देना है।
हमने देखा भाजपा का राज, किसी पार्टी को 10 साल कम नहीं होते कुछ बदलाव करने के लिए। कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो बदलाव जरूरी है, और बदलाव करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। 77 की बात हुई है, 77 के बाद अभी तक हमारा कुछ नहीं मिला। हमारे जैसे नेताओं को तो बहुत कुछ मिलेगा, परंतु आप जैसे जो इस गुला हलके को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने दिन रात मेहनत करी है, हमारे जैसे नेताओं का उसमें कोई सहयोग नहीं है, भागीदारी नहीं है। सच्चाई बता देता हूं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है। तो हमने एक अभियान लिया है कांग्रेस पार्टी में आने के बाद। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 3 प्लानों में हार रही है, क्यों हार रही है, उसका मंथन करते हुए माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा से विचार विमर्श करके हमने एक अभियान छेड़ा था। भी हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, गुला के प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में हम कांग्रेस पार्टी का स्टिकर और जो मैनिफेस्टो है 14 वो हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो हमने गग्गर पार के हमने लगभग सब गांव कर लिए हैं, और उसी के नाते हम आपके गांव खुशहाल माजरा में आए हैं। और जिस प्रकार से हम आप जैसे नौजवान साथियों ने, माता बुजुर्गों ने जिस प्रकार से हमारा सहयोग करा, मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। देखो बात रही है कि कांग्रेस पार्टी में ही क्यों आए हैं, और भी कई पार्टियां थी। हमने देखा है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो 10 साल, कोई भी वर्ग हो, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी सड़कों पे नहीं आया। गरीबों को छत मिली है, युवाओं को नौकरी मिली है, व्यापारी को सुरक्षा मिली थी। तो वो राज याद कर रहे हैं। जब किसान भी वो राज याद कर रहे थे, वो कहते थे हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज। वो समय याद कर रहे हैं। और एक अभियान अब माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब। हमने हिसाब मांगना है। कुछ नेता आएंगे, कुछ पार्टियों के भी नेता आएंगे, पार्टियां भी आएंगे, और हमने हिसाब मांगना। मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे? मांगना पड़ेगा हिसाब। वो हिसाब मांगना पड़ेगा जिस प्रकार हमने वोट देकर उनको जिताकर हमने भेजा है, उसका हिसाब मांगना है। समय आ गया हिसाब मांगने का। तो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा किस प्रकार से अत्याचार करे किसानों पर। किसान क्या मांग रहे थे? अपना हक मांग रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था भी हम एमएसपी का जो न्यूनतम मूल्य है हम निर्धारित करें, क्या करा? उसी के लिए मांगे, अपना हक मांग रहे थे। और हमारे देश ने अधिकार दिया, कानून ने अधिकार दिया है भी, उसके लिए भी आंदोलन भी करेंगे। और उस आंदोलन में हमने भी अपनी भूमिका निभाई है। हमारे ऊपर भी केस दर्ज हुए हैं, दिल्ली भी गए हैं, रोड जाम भी किया है। और रही बात सड़कों का मामला आया, अब भी हमने देखा बुरा हाल है। और सड़कें पूरे गुले हलके के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। जब भूख हड़ताल पर बैठे तो कई महीने, 3-4 महीने हो गए, तो वो हमारे एमएलए आए नहीं, कोई आता पाता भी नहीं लिया, भूख हड़ताल पे बैठे। फिर हमने पुतले फूंकने शुरू कर दिए थे एमएलए के। तब जाकर उसने आंदोलन में आकर बैठा, फिर समझौता करा। बाढ़ के टाइम में भी हमने किसानों के साथ रहे हैं। तो जो भी विपत्ति इस गुले हलके में आई है, तो हमने जनता के साथ खड़े रहे। हमारे दलबीर जी, हमारी टीम निरंतर जनता के साथ रही, किसानों के साथ रही। और मैं तो आप सभी से यही अनुरोध करता हूं, इलेक्शनों में
आपने सही निर्णय लिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, 19 के चुनाव में आपने सही निर्णय लिया। जो आपको दिखता था वो आपने निर्णय लिया है, और अब भी जो दिखता है वो ही निर्णय लेना पड़ेगा आप सभी को। अब कांग्रेस पार्टी हमें दिख रही है, उस कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। और रही बात टिकट की, टिकट लेके भी आएंगे और जीतेंगे भी। और जो मार्जिन है, बात अब मार्जिन बढ़ाने की, दर्द है तो वो दर्द इन इलेक्शनों में दिखना चाहिए। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? जो दर्द है हमारे अंदर वो इलेक्शनों में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई साहब, दिखना चाहिए। जो जुल्म हमने सहे हैं ना, किसानों ने सहे हैं, ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा भी गांव गांव का, हमने सारा देखना भाई। संजू भाई, तेज भाई, हाँ वही साथी सरपंच साहब, हाँ मेरे अंदर वो दर्द है। हाँ, वोट ये गांव गांव के आसपास भी हमने कवर करना पड़ेगा, एक एक वोट भुगताना पड़ेगा हमने। हाँ, टिकट भी आएगी, टिकट भी आएगी और जीत तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु बात है भी जमानत जब्त कराने वाली बात है जी भाई, जमानत जब्त कराओगे नहीं कराओगे, और उसके लिए हाँ बस ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक मैं आपसे हाथ जोड़कर एक अभिनंदन है, आपसे आग्रह है, अभिनंदन तो बाद में भी करूंगा, आपका सभी का आग्रह है, मेरे साथ जिस प्रकार आप खड़े हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? मेरा साथ देना पड़ेगा। और रही बात जो आपकी, भाई मैं एक बात और देता हूं अंकल जी, यहाँ गांव वालों ने मेरे को इतना मान सम्मान देके मेरे को भेज रखा है, मेरा एहसान है, मेरे पर एहसान है गांव का, और खासकर गोला का। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप जैसे भाइयों का सर झुक जाए। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा बस एक और है, मेरे साथ चलना कंधे से कंधा। मैं अभी घर घर तक जाएंगे, जो संकल्प है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस पार्टी के हमने देने हैं। देखो ये जो चीज आप दिखाओगे ना, ये टिकट का माध्यम, टिकट ऐसे नहीं मिलेगी पहले जैसे मिल जाती थी, टिकट के बिल्कुल नजदीक हम, बिल्कुल सच्चाई बता देता हूं, टिकट के आसपास कोई भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? आप जैसी जनता का प्यार है, मेरे साथ सहयोग है, तो आप सभी ने बस मेरे साथ जो भी, जैसे मान लो कोई भी एक सड़क है, दो गली है या 3 गली चुन रखी है भाइयों ने, हमने मेरे साथ चलना है, जरूर आराम आराम से चलेंगे, व्यवस्था बनाकर चलेंगे, कांग्रेस पार्टी की जय करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय करेंगे, खुशहाल माजरा गांव की जय करेंगे। ठीक है ना? चलोगे नहीं चलोगे साथ? तब एकता दिखेगी भाई साहब, हैं प्रवीण जी? ठीक है, ज्यादा कुछ ना बोलते, आपने मेरे विचार सुने हैं भाई, कोई नेता तो कोई भी लिपटी चुपड़ी बात तो आप मना दो और झूठी करके, जो दिल की बात थी मैं आगे बोल दी, और अब साथ देना है मेरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाल माजरा में लगातार हम जान रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं, क्योंकि चुनाव आ चुका है, और जानेंगे अब की बार गांव का क्या मूड है, क्या रुझान है। गांव का ये मुख्य स्थान है, यानी कि यहाँ पर अक्सर लोग शाम को आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों से जानेंगे कि अब की बार क्या मन बना चुके हैं। जी भाई साहब, नाम आपका? प्रवीण कुमार, गांव खुशहाल माजरा। प्रवीण भाई, जिस तरह से चुनाव आ चुका है और चुनाव में नेता आते हैं जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, अब की बार गांव ने क्या मन बनाया है? इस बार गांव ने खुशहाल माजरा गांव की तरफ से देवेंद्र हंस जी को पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट रहेगा। हम भाजपा की महंगाई की तरफ से, भ्रष्टाचार जो भाजपा की तरफ से हुआ है, उससे पूरा गांव और पूरा प्रदेश तंग है। जो विधायक हमारे पहले जेजेपी के थे, उन्होंने हमारा गांव चीका से 2 किलोमीटर पड़ता है, कभी भी उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में आके नहीं देखा। हमारे गांव में कोई 1 रुपये का विकास नहीं हुआ। पूरा गांव, आप दोनों सड़कों से आए हो, 2 किलोमीटर की दूरी से सबसे नजदीक गांव पड़ता है चीका में, गोला हल्का के
कोई विकास नहीं हुआ 1 रुपया का भी। और भ्रष्टाचार, महंगाई उससे ऊपर जा रही है। अब इनके मुद्दे क्या होते हैं, इलेक्शन पास आता है, 2 महीने रह गए, अब सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया। अब इन्होंने प्लॉटों की बातें कर दी, 5 साल से कहाँ थे। तो हमारा गांव इस बार कांग्रेस की तरफ है, और हमने एमपी के इलेक्शन में भी हमारे गांव में से 80% वोटें कांग्रेस को पड़ी, और हमने हमारे हल्का में से 8,500 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता के भेजा। तो अब की बार किसको वोट डालेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? कोई ऐसा आदमी लगा आप लोगों को जो अब की बार बरतने लायक है, आदमी ठीक हो? पिछली बार 2019 में एक भाई देवेंद्र हंस ने आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था, लगभग 30,000 वोटें उन्होंने ली थी। और इस बार भाई देवेंद्र हंस की लहर है, और इस बार भाई एक तरफा इलेक्शन से जीत रहे हैं पूरा गोला हल्का की प्रदेश इलेक्शन। चलो, तो खुशहाल माजरा में लगातार हम जान रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं कि अब की बार किन मुद्दों पर और किसको वोट डालेंगे। बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, जब हम आपके गांव में आए तो टूटी हुई सड़कों ने और गड्ढों ने और गंदे पानी ने लोगों का स्वागत किया, तो ये समस्याएं कब से हैं और कौन इनको दूर कर सकता है? ये सिर्फ कांग्रेस सरकार जी, जो भूपेंद्र हुड्डा सरकार जब आज से 10 साल पहले जो काम से बहुत अच्छे थे, उसमें काम भी हुए हैं, लोग खुश हुए, जमींदार, मजदूर, किसान, जो भी सब तबका उसमें बहुत राजी था। हाँ ठीक है, जो लाले सेंटर का जो इलेक्शन अलग है, जो विधानसभा का अलग है, जो कि विधानसभा में कुछ बदलाव जा रहे हैं, और बाकी कैंडिडेट आने पे अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी अच्छे बढ़िया कैंडिडेट को भेज रहा तो हम उसको जरूर बनाकर भेजेंगे। तो आप लोगों के बीच कोई कैंडिडेट आया या कोई लगता है आपको भाई उस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए? अभी तक कोई नहीं आया। जो पहला व्यक्ति है ये देवेंद्र हंस। हाँ, तो देवेंद्र हंस को जानते हैं, कैसा लगा आप लोगों को? देखो जी, जो 2019 से जो अकेला एक आदमी 28-29,000 वोट ले गया, अगर उस टाइम उसको बाद टिकट दे देती तो ये नहीं पता 60-70,000 वोटों से जीतता। जी, चलो, तो जरा गौर से सुनिएगा इन बातों को। इस बात के बड़े मायने हैं। तमाम नेता यानी कि कांग्रेस के भी जो अक्सर 3 गुट कहे जाते हैं, चाहे शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या उन तमाम नेताओं को एक बात ये समझ लेनी चाहिए जो इन्होंने कही कि गोला की जनता जिस व्यक्ति को चाहती है उसको टिकट दें तो ठीक है, नहीं तो ये पासा पलट सकता है। जिस तरह 2019 में जिससे उम्मीदें लगाई जा रही थी वो चौथे नंबर पर पहुंचे, और गोला की जनता के नेता और उनके भाई, उनके हमदर्द बने देवेंद्र हंस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बार क्या मन बनाया हुआ है? संदीप जी, जैसे कि आप देख रहे हो, आप हमारे साथ 2 घंटे से है। आज खुशहाल माजरा के अंदर भाई देवेंद्र हंस का जो स्वागत हुआ है वो मैंने बहुत बड़ा काम हुआ है। कल पर बहुत गांव के अंदर जो स्वागत हुआ है, बुला करके स्वागत किया भाई का, पूरा गांव एक तरफ हो गया था। आज भी आपने देखा होगा पूरा गांव एक तरफ हो चुका है। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है, और भाई देवेंद्र हंस को टिकट मिलनी तय है। और मेरी ख्याल में वो पिछली बार 30,000 वोटें ले गए थे, अब की बार 30,000 मार्जिन से वो जीतेंगे। और गोला के कई गांव में गया मैं, वो बीजेपी और जेजेपी वाले बड़े नरेंद्र भाई का स्वागत चल रहा है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ अभी हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है कि जिन जिन गांव में भाई देवेंद्र हंस को बुलाया गया है, हम उन लोगों को टाइम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हर एक गांव में जाएंगे, हर एक भाई का सम्मान किया जाएगा, और बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है। अभी तो टिकट भी फाइनल नहीं हुई है, जब भी टिकट फाइनल हो जाएगी उसके बाद तो आप देखना काफिला चलेगा भाई के साथ। और अभी भी आज एक खुशहाल माजरा के अंदर जो स्वागत हुआ है वो तो अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, खुशहाल माजरा की सभी रोड टूटी हुई है, जबकि फिर भी यहाँ लोग खुशहाल हैं, और आने वाले दिनों में और भी खुशहाल होगा। हर गांव में काम होंगे। भाई देवेंद्र हंस को भारी मतों से जीता करके विधानसभा में भेजने वाले हैं और विधायक बनाने वाले। जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया है, उस नाम के साथ एक बात कहूंगा कि
आसानी से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफानों से कह दो अपना रास्ता बदल ले। उन्हीं तूफानों का रास्ता बदलवाने के लिए देवेंद्र हंस 2019 से चले थे अब तक लगातार जनता के बीच हैं और लोगों से जान रहे हैं हम उनके बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र हंस का जो ये बढ़ता हुआ काफिला और एक बढ़ता हुआ जनाधार और बढ़ती हुई लोकप्रियता, और अब तो ये दावे किए जाने लगे हैं कि 89 सीटों पर ही जो हुड्डा साहब है उनको मेहनत करनी है, इस सीट को तो गुला की जनता जितवाने का मन बना चुकी है देवेंद्र हंस पर टिकट हो तो। मैं संदीप जी एक बात कहना चाहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही निष्ठावान वर्कर हूँ। कांग्रेस पार्टी के संगठन पे मैंने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी ने एक पैटर्न चलाया था कि यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होगा, उस समय मैं सबसे पहला असेंबली प्रधान इलेक्टेड कांग्रेस पार्टी के संगठन में मैं चुनाव लड़कर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे गुला हलका का विधानसभा युवा अध्यक्ष बनाया था और मैंने लंबे समय तक पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की हाईकमान से। उनमें हमारे सभी बड़े नेता हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, मैं सभी नेताओं से, जो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बड़े नेता हैं, हरियाणा के बड़ा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन के आदमी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनसे विनती करना चाहूँगा कि आप ग्राउंड लेवल पे सर्वे करिए। ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर टिकट का वितरण कीजिए। जिस प्रकार से गुला हलका में लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी हारती आई है, हर बार जब भी कांग्रेस पार्टी ने गुला हलका में टिकट और विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया है, तभी 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गुला हलका से हारी है। यानी कि नाम का चुनाव सही नहीं कर पाए थे। टिकटों का वितरण सही ना होने के कारण, ग्राउंड लेवल के व्यक्ति को टिकट ना मिलने के कारण तो गुला हलका में पार्टी हारती आई है। जबकि गुला हलका की जनता की जो आवाज है, अब की बार भाई देवेंद्र हंस की आवाज है। मैं हाईकमान से विनती करता हूं कि अपने अपने चहेतों को टिकट ना देकर, अपने व्यक्तिगत निजी संबंधों को ना देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के हित को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखते हुए जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जिस व्यक्ति को गुला हलका की जनता चाहती है, जिस व्यक्ति ने पिछले कई वर्षों से लगातार गुला हलका की जनता के दुख सुख में शामिल हुआ, गुला हलका में जो जिस प्रकार से जनता से उसका जुड़ाव है, गुला हलका में कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार किया है, मैं मानता हूं कि हाईकमान को उस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। और उस सर्वे में भाई देवेंद्र हंस का नंबर पहले आता है और देवेंद्र हंस का भाई का हक बनता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में गुला हलका की जनता ने यह साबित कर दिया है कि गुला हलका की जनता भाई देवेंद्र हंस के चेहरे को चाहती है। क्योंकि 2019 के चुनाव में इनके पास किसी पार्टी का टिकट नहीं था, इन्होंने बिना किसी पार्टी के टिकट के गुला हलका की जनता में विश्वास जताकर, गुला हलका की जनता में आस्था रखकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और गुला हलका की जनता इनको 29,475 वोटों पर लेकर गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार हाईकमान से विनती करता हूं कि भाई देवेंद्र हंस का कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मजबूत दावा है और अगर हाईकमान गुला हलका की जनता की आवाज को सुनते हुए भाई देवेंद्र हंस को टिकट देती है तो गुला हलका की जनता 10 बजे देवेंद्र हंस की जीत का डंका बजा देगी। चलो, शुक्रिया। तो ये गांव वालों से चर्चा कर रहे थे, हम जान रहे थे राजनीतिक रूप से परिपक्व ये गुला, यानी कि राजनीतिक परिपक्व इसलिए कहूँगा क्योंकि ये अपने नेता को चुनते हैं और कई बार कई राजनीतिक दलों के फैसलों को दरकिनार किया, तो अब की बार उन पार्टियों से वो भूल ना हो, इसीलिए परिपक्व कहा। तो इस वीडियो को शेयर कर दें और बताएं इस बारे में आपका क्या कहना, क्योंकि गाँव गरीब किसान मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं हम सियासतदानों से।